आधुनिक हिंदी काव्य का सामान्य परिचय दीजिए या आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी काव्य में आधुनिक युग का परिवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु का आना हिंदी कविता में एक युगांतर प्रस्तुत करता है। इस युग को साहित्यिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतनापरक काव्य परंपरा एवं आदर्श काव्य का युग कहा जा सकता है। इससे पूर्व हिंदी में रीतिकालीन काव्य धारा प्रवाहमान थी। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं श्रृंगार को प्रधानता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण तथा आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के प्रयास इत्यादि थी। इस कविता का जनता के सुख दुख से कोई संबंध नहीं था। सन 1857 के उपरांत मुगल साम्राज्य के वैभव एवं विलास के अंत के साथ साथ इस विलास प्रधान कविता की भी समाप्ति हो गई। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नव चेतना उत्पन्न कर दी थी। अंग्रेजी सरकार के शासन और शिक्षा से छुटकारा पाने के लिए भारतवासियों ने प्रयास आरंभ कर दिए थे। जीवन में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ काव्य में भी परिवर्तन होने लगे। कविता रूपी सरिता पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से बहने लगी। संपूर्ण आधुनिक हिंदी काव्य धारा को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। 2. द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। 3. छायावादी युग 1920 से 1935 ईस्वी। 4. प्रगतिवादी युग 1935 से 1943। 5. प्रयोगवादी युग या नई कविता 1943 से 1960। 6. साठोत्तरी या समकालीन कविता 1960 से आज तक। आधुनिक हिंदी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं भी इन 6 भागों के आधार पर अंकित की जा सकती हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ माना जाता है। इस काल में आधुनिक काव्य रूपी नदी अबाध गति से बहने लगी थी। भारतेंदु ने हिंदी कविता में जन सामान्य के जीवन के सुख दुख को अभिव्यक्ति प्रदान की। इस प्रकार कविता जन जीवन के समीप आई। इस युग के अन्य प्रमुख कवि बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि थे। इस युग की कविता में प्राचीन और नवीन युग की काव्य प्रवृत्तियाँ का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। इस युग में भक्ति भावना, रीतिकालीन श्रृंगार भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण,
आदि आधुनिक काव्यगत विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। इस युग की कविता का महत्व इस बात में भी है कि इसमें देश और जनता की भावनाओं तथा समस्याओं को पहली बार अभिव्यक्ति मिली। इस काल के कवियों ने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के करुण चित्र प्रस्तुत किए हैं। समाज सुधार का स्वर इनमें प्रबल है। भारतेंदु और उनके युग के अन्य कवियों ने अतीत के सांस्कृतिक गौरव का चित्र प्रस्तुत करके लोगों में आत्मसम्मान की भावना भरने का प्रयास किया। इस युग का काव्य अपने युग की समस्याओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है। इस युग में काव्य की भाषा ब्रज थी। 2. द्विवेदी युग। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती के प्रकाशन के साथ द्विवेदी युग आरंभ होता है। यह युग खड़ी बोली के आंदोलन का युग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि के प्रयत्नों से काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का सफलतापूर्वक प्रयोग होने लगा। इस युग को हम आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग कह सकते हैं। यह काव्य युग भारतेंदु कालीन प्रवृत्तियों का विकास काल कहा जा सकता है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त आदि की कृतियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भारत का गौरव गान तथा देश में नवजागरण का स्वर सुना जा सकता है। इस युग में उपदेशात्मक तथा वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक कविता की ही प्रधानता थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और नैतिकता का उपदेश था। इस युग की धार्मिक तथा देश प्रेम की भावना भारतेंदु युग से अधिक उदार तथा व्यापक है। कविता की विविध विधाओं का विकास, जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, परगीत आदि इस युग में द्रष्टव्य है। साकेत और प्रिय प्रवास इस युग के दो प्रतिनिधि महाकाव्य हैं, जिनमें द्विवेदी युगीन भाव, भाषा, छंद आदि की सभी प्रवृत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग का महत्व नए विषयों और नई भाषा दोनों दृष्टियों से है। 3. छायावादी युग। द्विवेदी युग की उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का विकास हुआ। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी की आधुनिक कविता में छायावादी कविता को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। यह काव्य आधुनिक युग का स्वर्ण काव्य है। इस काव्य में व्यक्तिगता की प्रधानता है। प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में प्रकृति के प्रति इन कवियों का आकर्षण और प्रेम व्यक्त होता है, और कहीं कहीं प्रकृति के भीतर विराट को भी
इन कवियों ने अनुभव किया है। इस कविता में श्रृंगार की प्रधानता है, परंतु यह श्रृंगार रीतिकालीन श्रृंगार भावना से भिन्न है। यह श्रृंगार स्थूल तथा मांसल न होकर सूक्ष्म एवं काल्पनिक है। छायावादी काव्य भाषा अलंकृत तथा मुक्तक छंद विधान की दृष्टि से भी अनुपम है। कामायनी, पल्लव, परिमल तथा यामा छायावादी युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। 4. प्रगतिवादी युग। छायावादी कविता व्यष्टिमूलक थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में प्रगतिवादी युग का प्रारंभ हुआ। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद की संज्ञा दी जाती है। मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकार करता है। पंत, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, नवीन, अंचल, मिलिंद आदि कवियों में शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समता के प्रति आग्रह, रूढ़ियों का विरोध, क्रांति की भावना की आवश्यकता पर बल देकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की है। प्रगतिवादी कविता आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध करके भौतिक मूल्यों की स्थापना करती है। वस्तुतः इस कविता में वाद का अंश अधिक है, काव्य का कम। यह कविता प्रचारात्मक अधिक है। कविताओं की दृष्टि से इसका मूल्य अधिक नहीं है। 5. प्रयोगवादी युग। नई कविता। सन 1943 के आसपास छायावादी कविता के प्रति अन्य प्रतिक्रिया प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में प्रकट हुई। इस कविता में छायावादी व्यक्तिगता को हृदय के धरातल पर ग्रहण न करके बौद्धिक धरातल पर ग्रहण किया गया है। 1943 ईस्वी में यज्ञ के संपादकत्व में 7 कवियों की कविताओं का संग्रह तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रयोगवादी कविता का विकास हुआ। सन 1953 के उपरांत नई कविता के नाम से प्रयोगवादी काव्यधारा का विकसित रूप प्राप्त होता है। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वाद से सर्वथा मुक्त है। नई कविता शुद्ध साहित्यिक वाद है। इस कविता के वस्तु पक्ष में निराशा, वेदना, नास्तिकता, आस्था, विश्वास, हास्य, व्यंग्य, यथार्थ चित्रण, विभत्स वर्णन, व्यक्तिवाद, समष्टि भावना आदि विरोधाभासी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां हैं और शिल्प पक्ष में नए उपमानों, नए प्रतीकों, नए बिंब विधान, मुक्तक छंद आदि की ओर कवि का झुकाव दिखाई देता है। 6. साठोत्तरी या समकालीन कविता। सन 1960-62 के बाद हिंदी काव्य जगत में अनेक आंदोलन चले। समकालीन कविता नई कविता के अनेक आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इससे पूर्व इस काल की कविता को अनेक नाम दिए गए, जैसे सनातन,
सूर्योदय कविता, परंपरावादी कविता, सीमांतक कविता, अस्वीकृत कविता, कबीरपंथी कविता, नूतन कविता, अकविता, नाटकीय कविता आदि। समकालीन कविता का कथ्य यथार्थ पर आधारित है तथा इसमें स्पष्ट तथा सपाट बयानी है। इसमें परंपरा के प्रति विशेष विद्रोह है तथा शिल्पगत विशेषता भी देखने को मिलती है। समकालीन कविता के कवियों में धूमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर जुगड़ी, कुमारेंद्र, केदारनाथ सिंह, कुमार विकल, वेणुगोपाल, बलदेव वंशी, विष्णु खरे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विष्णु चंद शर्मा, आलोक धनवा, श्रीराम वर्मा, मनोज सोनकर आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक कविता समय के परिवर्तन के साथ साथ अनेक मोड़ काटती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतेंदु और द्विवेदी युग में जहाँ राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार एवं देश प्रेम के गीत गाए गए, वहाँ छायावाद में आकर कविता व्यक्तिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने में लीन हो गई। इस युग में कवि ने व्यक्तिगत सुख दुख का खुलकर वर्णन किया। प्रगतिवादी कवि ने समाज में समानता उत्पन्न करने के लिए क्रांति का आह्वान किया। प्रयोगवाद में कवि वस्तु एवं शिल्प को लेकर नए नए प्रयोग करने में लीन रहा। अतः आधुनिक कविता विभिन्न प्रवृत्तियों को समेटे हुए आगे बढ़ रही है।